नमस्कार मिथुन राशि वालों। बात करते हैं 25 अगस्त 2026 आपके राशिफल की और जानेंगे ग्रहों का गोचर। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आइए जानते हैं, आपके पहले भाव को मंगल सक्रिय कर रहा है। इससे आत्मविश्वास, ऊर्जा और काम करने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन जल्दबाजी और गुस्से पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। दूसरे भाव में गुरु है। लाभ भाव में होने के कारण धन, परिवार, वाणी और बचत के मामलों में सकारात्मक आधार बनता है। यह समय सही सलाह लेकर आर्थिक योजना बनाने के लिए अच्छा है। सूर्य बुध तीसरे भाव में है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल, साहस, नेटवर्किंग, मार्केटिंग और छोटे छोटे प्रयासों को मजबूती मिलेगी। लेकिन सूर्य और बुध काफी निकट होने से आपका जो प्रभाव है वो काफी अच्छा रहेगा। इसलिए किसी महत्वपूर्ण मैसेज, डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट को भेजने से पहले दोबारा से चेक करना समझदारी होगी। बात करते हैं शुक्र की। आपके चौथे भाव में है। घर, परिवार, सुख सुविधा, वाहन और प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में प्रभाव बढ़ रहा है। शुक्र चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपको प्रैक्टिकल डिसीजन और प्लानिंग पर जोर देना चाहिए। राहु 9वें भाव में होने से विदेश, हायर लर्निंग, टेक्नोलॉजी और अलग अलग तरह के विचारों की ओर आकर्षण बढ़ सकता है। शनि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण आपका कैरियर सेक्टर में सबसे बड़ा संदेश है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। धीरे परिणाम मिलेगा, लेकिन मजबूत परिणाम मिलने की संभावना बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चंद्रमा 8वें भाव में है, इसलिए आज इमोशंस को कंट्रोल में रखना जरूरी रहेगा। सीक्रेट मैटर्स में सावधानी रखें और बिना पूरी जानकारी के कोई भी निर्णय लेना बेहतर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं नौकरी और कैरियर की। मिथुन राशि वालों के लिए 10वें भाव का शनि कैरियर में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि काम बहुत है, लेकिन जो रिकॉग्निशन है वो आपको थोड़ी देर से मिल रही है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पहले भाव में मंगल, तीसरे भाव में सूर्य और बुध आपको इनिशिएटिव लेने की ताकत दे रहे हैं। अगर आप जॉब इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, सेल्स, कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग, राइटिंग, टेक्निकल या नेटवर्किंग से जुड़े हैं तो अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखें। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अब केवल जो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। पहले नई नौकरी की सैलरी, रोल, लोकेशन और फ्यूचर ग्रोथ की पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। आज का आपके लिए संदेश है कि जल्दबाजी नहीं, स्ट्रेटजी के साथ एक्शन लेना है। पैसे और धन की बात करें तो धन के मामले में दूसरे भाव का गुरु अच्छी स्थिति बनाने का संकेत दे रहा है। इनकम को लेकर उम्मीद बन सकती है, परिवार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है या कोई पुराना फाइनेंशियल मैटर धीरे धीरे सुधर सकता है। लेकिन चंद्रमा 8वें भाव में होने के कारण अचानक खर्च या ऐसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है कि जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। आपको इम्पल्सिव शॉपिंग से बचना चाहिए, बिना पढ़े फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करने चाहिए और किसी किसी को भी जल्दबाजी में पैसा उधार ना दें। लॉन्ग टर्म सेविंग पर ध्यान दें। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन प्लानिंग और नेटवर्किंग के लिहाज से उपयोगी है। तीसरे भाव का सूर्य और बुध मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट कर रहा है। अगर आपका पुराना कोई कॉन्टैक्ट है वो फिर से आपके काम आ सकता है। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, एजुकेशन, कंसल्टेंसी या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कामों से जुड़े हैं तो अपने आइडियाज़ को सही तरीके से प्रेजेंट करें। लेकिन पार्टनरशिप में या कोई कॉन्ट्रैक्ट से एक बात याद रखें कि सब काम, जो भी बातें हों, शर्तें, नियम वो राइटिंग में रखें। फाइनल जो एग्रीमेंट है वो जो ओरल प्रॉमिस होते हैं उस पर ना करें। एजुकेशन में स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन थोड़ा सा मिक्स रहने वाला है। 9वें भाव में राहु हायर एजुकेशन, फॉरेन एजुकेशन और नए सब्जेक्ट की तरफ क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ा सकता है। लेकिन 8वें भाव का चंद्रमा आपके जो कंसंट्रेशन है उसको कभी कभी ओवर थिंकिंग की ओर ले जा सकता है। इसलिए आज लंबे समय तक पढ़ने के बजाय छोटे छोटे स्टडी सेशन, रिवीजन और प्रैक्टिस करना ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने क्वेश्चन और रिवीजन पर ध्यान दें। विदेश में एजुकेशन का सपना है तो रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन को सीरियसली लें।
यात्रा के लिए 9वें भाव का राहु फॉरेन कनेक्शन और लॉन्ग डिस्टेंस अपॉर्चुनिटीज की इच्छा बढ़ा सकता है। विदेश जाने की प्लानिंग चल रही है तो डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन और कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने का टाइम है। लेकिन 8वें भाव का चंद्रमा अचानक प्लान चेंज के संकेत देता है, इसलिए यात्रा से पहले डॉक्यूमेंट, शेड्यूल सब कुछ चेक करें। आज अभिजीत मुहूर्त है 11:57 से 12:49। विजय मुहूर्त 2:32 से 3:24। अमृत काल है आज राहु काल है 3 बजे से 4:30 तक। इस समय कोई भी नया और शुभ काम करना से आपको बचना चाहिए। आज के देवता हैं आपके बुध देव और आपके राशि के स्वामी हैं बुध, तो आपको गणेश जी की पूजा करना विशेष लाभकारी रहेगा। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 108 बार जप करें। भगवान गणेश को दूधवा अर्पित करें और हनुमान जी की पूजा करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करें जब भी आपको समय हो, सुबह या शाम को। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी पर संयम रखें और गलत बात से बचें, गलत वादा न करें और जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। आज का शुभ अंक है 2, 5 और 6। शुभ रंग है हरा, हल्का हरा और सफ़ेद। तो कोशिश करें दिन में इन रंगों का प्रयोग करने की, ये आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर जो मिथुन राशि वालों, आपके लिए एक संदेश है कि कैरियर में डिसिप्लिन और मनी में प्लानिंग, बिजनेस में कम्युनिकेशन, एजुकेशन में कंसंट्रेशन और डिसीजन में पेशेंस, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो सफलता है वो आपके और नज़दीक आती जाएगी। ये था आपका आज का राशिफल। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक एंड शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कमेंट में लिखें ओम गंग गणपतये नमः।